Suprabhat. Good morning, dear students. Welcome back in your Hindi class. I hope you all are fit and fine. अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपना काम भी कर रहे होंगे। आज मैं आपसे एक पहेली पूछती हूँ। कल कल करती बहती जाती, कभी कहीं न रुकती हूँ, बोलो मैं क्या कहलाती हूँ। जल्दी सोचो, जल्दी जल्दी सोचो, क्या हल है इस पहेली का? क्या उत्तर हो सकता है? ये समझ आया? नदी। तो आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 7 सदा नीरा कावेरी पढ़ेंगे। बच्चों, हमारे देश में गंगा, यमुना, कावेरी जैसी कई नदियां हैं। तो आज हम कावेरी नदी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आज अध्यापिका ने गृह कार्य में कावेरी नदी पर एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया था। घर आते ही रम्या ने कपड़े बदलकर खाना खाया और पापा की लाइब्रेरी में पहुंच गई। दादाजी ने उसे इधर उधर कुछ ढूंढते देखा तो बोले, रम्या, यहाँ क्या कर रही हो? थोड़ा आराम कर लो। रम्या दादाजी को कहती है, दादाजी, नदियों के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, इसलिए कुछ पुस्तकें ढूंढ रही हूँ। दादाजी कहते हैं, कैसी जानकारी? रम्या जवाब देती है, आज हमें कावेरी नदी पर एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया गया है। क्या आप प्रोजेक्ट बनाने में मेरी मदद कर सकते हैं? दादाजी, हाँ हाँ रम्या, बिल्कुल कर सकता हूँ। कावेरी हमारे देश की पवित्र नदियों में से एक है। इसका उल्लेख हमारे पुराणों में भी मिलता है। मतलब इसकी जानकारी, इसके बारे में लेख हमारे पुराणों में, हमारी पुरानी पुस्तकों में भी मिलता है। यह दादाजी ने रम्या से कहा कि कावेरी हमारे देश की एक पवित्र नदी है। यह सदा नीरा नदी अपने उद्गम स्थल से निकलकर दक्षिण भारत में प्रवाहित होती है, यानी दक्षिण भारत की ओर बढ़ती है, बहती है। कर्नाटक की धरती को सींचते हुए तमिलनाडु की भूमि पर चली जाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो यह नदी अपने उद्गम स्थल यानी शुरुआत के स्थल से निकलकर दक्षिण भारत में प्रवाहित होती है और फिर तमिलनाडु की भूमि से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। रम्या कहती है, सदा नीरा मतलब दादाजी, जो नदी सदा जल से भरी होकर प्रवाहित होती रहे यानी बहती रहे, उसे सदा नीरा कहते हैं। मतलब जिसमें हमेशा पानी होता है उसे सदा नीरा कहते हैं। यह नदी बहुत बड़ी है, इसलिए इसमें सदैव खूब पानी रहता है। बहुत बड़ी है ये नदी। रम्या, दादाजी, इसमें इतना पानी कहाँ से आता है? दादाजी जवाब देते हैं, इसमें हरंगी, हेमवती, नोयल, अमरावती, सिरसा, लक्ष्मण तीर्थ, भवानी आदि छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं। कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं इसमें? हरंगी, हेमवती, नोयल, अमरावती, सिरसा, लक्ष्मण तीर्थ, भवानी आदि छोटी छोटी नदियाँ इसमें आकर मिलती हैं। और दादाजी यह भी कहते हैं कि इस पर बना जलप्रपात यानी इस नदी पर बना जलप्रपात, जलप्रपात किसको कहते हैं? झरने को कहते हैं। तो इस पर बना जलप्रपात भी बहुत प्रसिद्ध है यानी बहुत फेमस है। रम्या, क्यों? उसमें क्या खास है? दादाजी, जब कावेरी नदी पहाड़ियों से लगभग 110 मीटर की ऊंचाई से गिरती है तब यह जल प्रपात बनता है। देखा बच्चों, 110 मीटर की ऊंचाई से गिरती है तब यह झरना बनता है और इसकी रेशम सी फुहारें वातावरण को शीतल कर देती हैं। शीतल यानी ठंडा कर देती हैं। दादाजी कहते हैं, एक महत्वपूर्ण बात और रम्या, जो तुम अपने प्रोजेक्ट में
अवश्य बताना कि नदियाँ हमारे लिए बहुत उपयोगी और जीवन के लिए ज़रूरी हैं। नदियाँ बहुत ज़रूरी हैं हमारे लिए, परंतु आज स्थिति यह है कि देश की 70% नदियाँ प्रदूषित हैं। देश की 70% नदियाँ प्रदूषित है, यानी उसमें कुछ कचरा वगैरह सारा मिला हुआ है। तो इनके संरक्षण के लिए हम सबको आगे आना होगा, क्योंकि नदियाँ नहीं बची तो मानव सभ्यता भी नहीं बचेगी। रम्या दादाजी को जवाब देती है, जी दादाजी, मैं अपने प्रोजेक्ट में केवल नदियों के बारे में ही नहीं बताऊंगी, अपितु इसके संरक्षण के लिए भी जागरूक करूंगी, क्योंकि नदियों की कलकल में ही जीवन है। दादाजी कहते हैं, शाबाश रम्या। तो रम्या अपने दादाजी को क्या कहती है कि मैं इसके संरक्षण के लिए भी जागरूक करूंगी, अपने प्रोजेक्ट में यह भी बताऊंगी कि नदियों का संरक्षण कैसे किया जाना चाहिए और नदियों का संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि जल है तो कल है। नदी में क्या होता है बच्चों? पानी होता है, तो हमें उसे प्रदूषित नहीं करना चाहिए। तो इस पाठ के द्वारा हमने यह सीखा कि हमें नदियों को प्रदूषित नहीं करना चाहिए और इनका संरक्षण करना चाहिए। तो बच्चों, आप जल संरक्षण करेंगे और पर्यावरण संरक्षण भी करेंगे और अपने आसपास जो लोग हैं उन्हें भी इस बारे में बताएंगे। थैंक यू।